कटिहार के प्राणपुर प्रखंड की काटघर पंचायत के धबोल गांव में महानंदा नदी का कटाव युद्धस्तर पर जारी है। ग्रामीण कटाव के इस खतरे से भयभीत हैं, जबकि संबंधित विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। ये महानंदा नदी की लहरें धबोल गांव को लील जाने के लिए बेताब दिख रही हैं। लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। पता नहीं और कितनी जमीन खुद में समा लेगी ये उफनती लहरें। प्राणपुर प्रखंड के काटघर पंचायत में पड़ने वाले धबोल गांव में हजारों की आबादी बसती है। हर साल यहां के लोगों की किस्मत में बाढ़ और कटाव ही आते हैं। इस बार भी महानंदा ने कटाव तेज कर दिया है। गांव में कहावत है, बोझ होने पर कोहड़ा रोपना। वही कहावत बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए सटीक है। जब भी बाढ़ आती है, बाढ़ नियंत्रण विभाग की तभी नींद खुलती है। इस बार भी वही हुआ। बाढ़ से होने वाले कटाव को रोकने के लिए पाइलिंग का काम शुरू हुआ। इसमें 50,000 बोरियों से तटबंध बांधने का काम होना था, लेकिन आनन फानन में पाइलिंग की 12,000 बोरियों से ही तटबंध बांध दिया गया। ये आरोप खुद गांव के लोग लगा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि उफनती लहरों को उन बोरियों को बहा ले जाने में जरा भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। प्राणपुर प्रखंड के काटघर पंचायत के धबोल गांव के महानंदा नदी के समीप आप जैसा कि तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि महानंदा का कटाव विकराल हो चुका है और विभाग अधिकारी इसका सुधीर नहीं ले रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि धबोल गांव के जो कब्रिस्तान है वो भी कट चुके हैं और कुछ जो बचा है वो भी कटने के कगार में है। किसान का यह भी कहना है कि किसान का खेत जो है वो भी नदी में समा गए हैं, लेकिन विभाग अधिकारी इस पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। 50,000 का अलाउड था बोरा का, अभी तक में 1,000 बोरा दे रहा है। SDO हुआ, स्कूटी हुआ, सब मिला के ठेकेदार भी काम नहीं करवा रहा है इस पे ढंग से। कटाव की क्या स्थिति है? कटाव बहुत काफ़ी हो रहा है। 8 दिन से इतना कटाव हो रहा है कि अभी 60-70 फीट बचा है बांध छूने में। स्थान था हम लोग का, वो ख़त्म हो गया। थोड़ा सा बचा, वो भी तो बच जाए कम से कम धबोल में, वो भी नहीं बचने वाला है। किसान का सारा खेत नदी में गिर गया ना? हाँ, सारा खेत गिर गया नदी में। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? काम हो नदी में बढ़िया से करवाओ। धबोल बचे और कब्रिस्तान बचे हम लोग का बस। और बढ़िया से पाइलिंग उलिंग होना चाहिए और स्थिति बढ़िया से होना चाहिए। काम बढ़िया से करा नहीं रहा। लापरवाही किन की है? लापरवाही स्कूटी इंजीनियर लोग की है, जो भी है। SDO का है। मनहंदा है मेरा कट रहा है, कब्रिस्तान भी मेरा चौपट हो गया है। विभाग कोई यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहा है। कितने दिन से कटाव हो रहा है? मोटा मोटी 1 हफ्ता से जो है तो 50-60 फीट बचा हुआ है बांध सटने में। इसीलिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। नहीं स्कूटी आ रहा है, नहीं ओवरसीयर आ रहा है, कोई अबे नहीं कर रहा है। SDO का देखभाल कोई नहीं है, कोई इसका कोई नहीं है। धान जा रहा है, धबोल गांव जा रहा है। बाद में 50 फीट बांध बचा हुआ है कि नदी 50 फीट में नदी चला जाएगा। हम लोग का क्या रक्षा होगा? और यह काम का स्थिति है। 50,000 का बोरा दे करके गया था वो अध्यक्ष साहब, इसमें 12,000 बोरा लगाया है, उसमें भी फुल बोरा नहीं हुआ है। और गांव वाला जो है स्कूटी साहब और SDO ये दोनों मिल करके जो है ये पैसा गमन करने के लिए चाह रहा है। और इतना 10 लाख का काम होगा, अब 2 लाख इसमें लगाएगा। लापरवाही किन की है? SDO साहब का और इसका स्कूटी साहब का। कटाव जो हो कटाव तूफान कटाव हो रहा, 50 फीट मात्र बाकी है। कटाव पे बोरा पाइलिंग का कार्य नहीं किया है अभी। KBC न्यूज संवाददाता सोहेल ने कटाव रोकने के काम में हुई लूटपाट के आरोपों पर महानंदा विभाग के STO पवन कुमार से कांटेक्ट किया। पवन कुमार की अपनी मजबूरी थी। पवन कुमार ने साफ साफ कह दिया, फिलहाल कटाव रोकने का कोई इंतजाम नहीं हो सकता। क्यों, आप खुद सुनिए। ग्रामीण का कहना कि 50,000 यानी बोरा पाइलिंग का कार्य यहाँ होना था, लेकिन 12,000 का ही हुआ है। 38,000 का गमन किया है। ऐसा मामला है। ऐसा जानकारी कहाँ से मिला कि 50,000 का होना था? और ऐसा तो कुछ होता नहीं है जी। न गरामीण का आरोप है सर। वो गलत है, हम बताते हैं जी। देखिए क्या है ना कि जो कटाव हो रही है, तो अभी पानी जो है चढ़ाव और मतलब उतार के कारण जो है कटाव हो रहा है जी। और जो है पानी जस्ट अभी 1 दिन पहले जो है उतरी है, फिर बढ़ेगी जी। तो इसमें जो है हम लोग काम कर नहीं पाते हैं। और NSL पे पानी तुरंत आ जाएगा, फिर पानी बढ़ना चालू हो जाएगा। शाम से ऊपर में पानी पड़ा है क्षेत्र में, तो हम लोग को अब जिस तरह से आदेश है उस तरह से हम लोग करते हैं।
नहीं, यदि सर इस पर यदि कार्य नहीं किया गया तो कार्य जो है, आप बताइए, पानी जब NSL के आसपास में रहेगा काम कहाँ कीजिएगा जाकर के? कहाँ, कैसे पता चलेगा आपको? NSL के ऊपर पानी तो बहुत दिन तक रहा अभी। जी हाँ, तो उसमें कैसे संभव था बताइए? ना, वो तो है ही तरकीब। मान लीजिए हाँ, हाँ। पानी बढ़ेगा तो उस पर तो काम नहीं होगा। हाँ हाँ, लेकिन अभी कई दिनों से पानी नहीं, कई दिनों से नहीं, हमें पूरा रहती अपना जो है पूरा हमारे पास डेटा रहता है, डेटा के आधार पर हम बता रहे हैं। कल जो है ना, अभी भी जाके आप गौर कीजिएगा तो आधा फीट, मतलब 1 फीट कहीं, आधा फीट कहीं नीचे वो अभी तक उतरा भी है नहीं है। तो वो प्रॉब्लम के कारण जो है आप नहीं कर सकते हैं ना काम। जबकि सर अभी जो है ना तटबंध से दूर भी है, ठीक है जी, हाँ, तटबंध से दूर है, जहाँ नजदीक था हम लोग काम कराए भी है, वो ठीक ठाक भी है। जबकि सर जी बोलिए। भी यानी कुछ दिन पहले जो बोरा पाइलिंग का कार्य किया गया था वो भी यानी नदी में समा गया है। नहीं, नदी में प्रॉबिंग किए हम लोग, ठीक है ना। वो अब जो उस पे पानी जो है 1 मीटर आधा मीटर पानी है, उस पे हम लोग जो है लोडिंग करने का चल रहा है बात। तो जैसा ही जो है मतलब बोरा भी भरा हुआ है, लोग को हम बोले भी हैं कि लोडिंग जो है कर देने के लिए, तो हम लोग भी पहुंचते हैं, लोडिंग करवा देते हैं। लेकिन वही है कि पानी जो है कंटिन्यू बढ़ जाती है ना, तो उसमें हम कहाँ पे लोडिंग करें जाकर के? जी, NSL पानी आ जाती है, समस्या यहीं पे हो जाता है। NSL पे आ जाती है, पूरा डूब जाता है, तो हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है कि कहाँ पे क्या है। जी, ठीक है। अब तो ऐसा लगता है जैसे हर साल कटाव रोकने के नाम पर बड़ी राशि निकलती है और उसका बंदर बाट हो जाता है, या फिर बिहार के इंजीनियर इतने योग्य ही नहीं कि कटाव रोकने का कोई परमानेंट प्रबंध कर सके और सरकार को सुझाव दे सके। ऐसे में लोगों की आशाएं बचाने को लेकर अधिकारी और नेताओं के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। लोगों को फिक्र है कि कहीं ये रौद्र रूप ले चुकी लहरें उनके आशियाने को ही किसी दिन ना लील जाए। केबीसी न्यूज के लिए प्राणपुर से सोहेल की रिपोर्ट।